भिंडी का साइज देखो, भिंडी का साइज मेरी कन्ना उंगली के बराबर से भी छोटा है। ये अम्मी हो गया। अब मैं बात कर लूँ, हो गया। तो ये भिंडी अम्मी लेके आई हैं आगरा से, और आज अम्मी बना रही है इसकी भरेमा भिंडी। अम्मी इसकी रेसिपी शेयर करना, तुम जो जो बना रही हो ना वो सब रेसिपी शेयर करना, ये मेरे लिए भी काम में आएगी और मेरे सब्सक्राइबर के भी। तो इसके लिए क्या कर रही है, सबसे पहले तुम पहले भिंडी तो अम्मी ने बहुत देर पहले इसको धो के अच्छे से सुखा दिया था, इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं है, एकदम सूखी है। क्या कर रही हो उसका, इस तरह से एक में दो कर लूं। एक में से दो पीस कर रही हैं अम्मी अलग अलग, इस तरह से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आप जल्दी से बात कर लेती हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है। सोहेल का आज बर्थडे है यार, मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी। कल रात को 2 दिन पहले तक सब याद था कि हाँ सोहेल का बर्थडे, सोहेल का बर्थडे। कल रात को बिल्कुल भी मुझे याद नहीं, साथ को भी याद नहीं था अम्मी, और ना कोई तैयारी, ना कोई मीठा, ना चॉकलेट, ना केक, कुछ नहीं। और इतनी पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ लगा हुआ था, मैं भूल गई। तो आज ना सो रात को सुबह खुद अपने आप बोले साइना मेरा बर्थडे मुझे विश नहीं करेगी। मैं अल्लाह आपको बर्थडे यार, मैं भूल कैसे गई। 2 दिन पहले सब याद था, कहते माइंड में यार, दिमाग में 10 साथ की उसमें लग गई। हाँ 7 की टेंशन है मतलब स्कूल में एडमिशन लेट हुआ, फिर उसका होमवर्क, कभी कुछ चाहिए, उसके चक्कर में दिमाग इतना उलझ हुआ ना कि मैं भूल गई। खैर कोई नहीं। और आज ना बर्थडे वाले दिन अम्मी बना रही है भरेमा भिंडी, और ना आज बनना है बैगन का भरता। ये दोनों ही मेरी फेवरेट है। तो आपको पसंद है भिंडी तो खा लोगे, बैगन का भरता खाओगे? खाएंगे तो बहुत अच्छे बनाएंगी अम्मी। और अम्मी इसकी दोनों रेसिपी शेयर जरूर करना, ठीक है। जब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती जब तक नमाज नहीं पढ़ूँ बनाना नहीं, ठीक है। मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। और सोहेल सॉरी कि मैं आपका बर्थडे भूल गई, सॉरी। हैं किसको? गरीबों को कौन याद करता है बर्थडे किसका? अच्छा सोहेल बोल रहा है गरीब आदमी को कौन याद करता है बर्थडे का। ये बात भी सही है, आपसे कुछ मिलने वाला तो थाली पार्टी शार्टी। चलो नमाज पढ़ लेते हैं। नाश्ता पानी सब हो गया, चलो लग जाते हैं रेसिपी में। मेरे पास 2 तरह का अचार है अम्मी, और कौन सा अचार लाऊं? है मिक्स है, आम का नहीं, देख लो तुम टेस्ट कर लो। अम्मी आज ना वो भरेमा भिंडी बना रही है, बहुत ही यूनिक तरीके से आपको बना रही है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखना। समझ लो, समझ लो। चिड़ियों को दाना डालो, सबसे बड़ा सवाब है। बारीक वाला बाजरा ले आओ, चिड़ियों खाती है। ये अच्छा है, टेस्ट करो, बहुत अच्छा है। आगरे गई है, सब मिक्स है। हाँ तो कौन सा अचार चाहिए तो बताओ। मसाला या मिर्चों का अचार मंगा लूँ? मिर्चों का अचार चाहिए, दे देंगे। कोई भी चीज़ बताओ खाने की तो स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ती है ना, फिर समझ में नहीं आता सब्सक्राइबर के तुमने क्या मिलाया। अगर आपके पास अचार का मसाला नहीं है तो अम्मी किस तरह से करती हैं भरेमा भिंडी बनाने के लिए, भिंडी को 4 हिस्सों में काट दो, या 2 हिस्सों में काट दो, 2 में काटते हुए 4 में नहीं ना, 2 छोटी है तो 2 हिस्सों में काट दो। इसके अंदर अम्मी डाल रही हैं अचार मसाले के साथ में, अचार का मसाला। तो यहाँ पे अचार का मसाला मिला नहीं तो मैं अचार के साथ में मंगाना पड़ा है। और ये अचार का तेल है। इस तरह से आप भिंडी बनाना फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगती है, और एक यूनिक रेसिपी बनकर तैयार होगी। नमक टेस्ट कर लेना, अचार में होगा ना फिर डाल लेना। इस तरह से भिंडियों को मिलाना है मसाले के अंदर, भरेमा हो जाएगा। और नहीं हो तो सौंफ पीस लो, कल राई पीस लो, कल हाँ अगर किसी के पास अचार का मसाला घर के अंदर नहीं है फिर सौंफ, जीरा, कलौंजी, राई और साबुत धनिया जरा सा पीस के हल्का सा ऐसे सुहा तवे पे ऐसे करके उसको दरदरा पेस्ट बना लो, थोड़ा बारीक थोड़ा मोटा, और उसको इस तरह भिंडी के अंदर डाल दो। तो ये आपकी अचारी भिंडी बन के तैयार। तुम्हारे आने से मुझे ये सब चीज़ें यूनिक रेसिपी खाने को मिल जाती है। जब मैं रहती हूँ तो रेगुलर वही चीज़ें बनाती हूँ, पर अम्मी है अलग अलग तरह की कुछ चीज़ें बनाती रहती हैं फ्रेंड, और मैं सीख भी रही हूँ, मैं अभी तक सीख ही रही हूँ। अम्मी है मतलब ये वाली भिंडी नहीं बनाई मैंने, मुझे प्याज वाली भिंडी आती है, ये अचारी भिंडी नहीं बनाई मैंने। इसके अंदर हरी मिर्च भी डालेगी तो बताओ, डाल दो, इसको स्वाद देंगे और क्या। अच्छा ये मोटी वाली कम तीखी वाली मिर्च है, ये जाएगी इसके अंदर, लंबी लंबी काट के डाल देना ताकि निकालने में भी आसानी हो। बारीक काटो तो फिर मुंह में आ जाती है ना, तो अम्मी यहाँ पे मोटी मोटी काट में आ जाएगी वो तो। और मैं कल बताऊँ आपको फ्रेंड, अम्मी ने जब अरबी के पत्ते बनाए थे ना,
माशाल्लाह से वो इतने टेस्टी बने थे। तो हमने बाजू में हमारी आंटी रहती है, हमने उनको भी दिया था, ठीक है, क्योंकि वो भी कुछ बनता है तो वो भी देती हैं। तो अम्मी ने पत्ते बनाए थे तो मैंने उनको दिए, उनको इतने पसंद आए, कढ़ाई के नीचे उनको इतने पसंद आए। कल वो घर पे आई तो कहने लगी इतने मैंने खाए थे, पत्ते कैसे बनाई। तो अम्मी के पास आई, अम्मी से उन्होंने रेसिपी पूछी, फिर अम्मी ने उनको रेसिपी बताई। और आज वो अम्मी को इतने सारे पिस्ता भी देके गई है ये देखो, ये देखो, इतने सारे पिस्ता देके गई है अम्मी को। तो कहने लगी पत्ते बहुत टेस्टी बने थे, है ना अम्मी। तो ये मोहब्बत में देके गई है पिस्ते। इसमें जीरा रखा हुआ है, यहाँ पे डाल दिया सरसों का तेल कढ़ाई में, और प्याज तो कटी हुई रखी है। गंदा तो जरूर पलटा। हाँ, जीरा डाल दिया 1 चम्मच। अब डाल जाएगी इसके अंदर प्याज, 1 गांठ के करीब है, नहीं 2 गांठ प्याज डाली। तो भिंडी थोड़ी सारी डलती है ना भिंडी के अंदर प्याज। प्याज फ्राई होने के बाद जाएगी मसाला भिंडी, अचारी मसाला भिंडी। हल्दी आई, बस कुछ नहीं करना है। गैस को एकदम स्लो कर देना है, एकदम स्लो कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है बस। भिंडी बनके तैयार हो गई तो अम्मी ने इसमें ट्रांसफ़र कर दी है। और अब बनेगा बैगन का भरता। आए हाय, आज तो मेरे मज़े आ जाएंगे, इतनी अच्छी लग रही है भिंडी बनके। रोटी से खाओ, दाल चावल से खाओ, खाओ बस खाओ। सोहेल, कैसा लग रहा है आपको कि आपके बर्थडे वाले दिन भरमा भिंडी और बैगन का भरता बन रहा है? कैसा लग रहा है? देखिए ये तो इंशाल्लाह कल बनवा लेंगे, क्योंकि ऐसा था बैगन ये मैं कई दिन पहले लेके आई थी और एकदम सॉफ्ट हो गए थे। अब 1-2 दिन नहीं बनाती ना, खराब हो जाता, फेंक जाता तो वेस्ट हो जाता, आपका पैसा खराब होता, मेहनत का, पसीने का, खून का, है ना। देखो सही बात है अम्मी, चीज़ें बन गई। इंशाल्लाह कल आपके लिए जर्दा पुलाव। बैगन का भरता बनाने के लिए क्या कर रहा है अम्मी, तुमने पहले सब चीज़ बताओ। ये प्याज काट लिए 2 गांठ भर के फ्रेंड, इस तरह से आपको लंबी लंबी प्याज काट लेनी है। सरसों का तेल इधर गर्म हो रहा है, इधर 3 टमाटर है, उसका ऊपर हरी मिर्च काट रही है अम्मी। और ये बैगन सुबह अम्मी ने ना भाप में पका लिए थे ना, इसको सुबह उसका भपिया लिए, मतलब कुकर में रख के, और इस तरह से हाथ से उसको अम्मी ने कुचला कर लिया है। तो ये बैगन का भरता है, अभी तैयार हो रहा है। बैगन के भरते में प्याज ज़्यादा डलती है, जैसे कि हमने 2 बैगन लिए तो 2 से 3 गांठ बड़ी वाली प्याज की है। ठीक है, प्याज फ्राई हो गई, उसके बाद टमाटर डाल दिए हरी मिर्चों के साथ में। अब जा रहा है नमक, क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी गलते। और डालो, कम लग रहा है, हाँ ठीक है, कम लग रहा है नमक। पहले से नमक नहीं रहे अम्मी, पहले नमक बहुत स्ट्रॉन्ग आते थे। हाँ, अब इसको अम्मी फ्राई करेंगी प्याज के साथ में। एक तरह से टमाटर प्याज की चटनी बनानी है आपको। अम्मी ने 1 से 1.5 चम्मच ना लहसुन मिर्च भी अभी इस वक्त डाल दिया। लहसुन मिर्च का पेस्ट बना लेना फ्रेंड, इससे बहुत अच्छी सब्जी बनके तैयार होती है। तो ये डाल दिया, अभी इसी वक्त डाल देना टमाटर के साथ में। जैसी चटनी अच्छे से भून गई ना, लहसुन मिर्ची टमाटर प्याज सब कुछ, उसके ऊपर डाल दिया अम्मी ने बैगन का भरता। और बैगन के ऊपर से छिलके जरूर उतार देना, वरना काला काला लगता है। हाँ, छिलके उतार के हाथों से मैश करके फिर इसके अंदर मिला देना। फिर इसके अंदर भी आपको खूब भूनना है, जितना भी पानी होगा ना बैगन के अंदर, हाँ जितना भी बैगन के अंदर पानी होगा उसको अच्छे से कस लेना, तो बैगन पानी छोड़ता है। उसके ऊपर जाएगा खूब सारा हरा धनिया और एक मैगी मसाला, या कोई भी सब्जी मसाला आप यूज़ करते हो चाहे वो डाल देना। हाँ, उसको हरी मिर्च भी डाल दी लम्बी लम्बी तुम? अच्छा, अदरक डाल दी, हाँ अच्छा। अब इसको थोड़ी देर पकाया जाएगा ना। ये रहा बैगन का भरता, दिखने में अभी से इतना अच्छा लग रहा है। भरता बनके तैयार हो गया है। तो अम्मी ने पूरा धनिया वनिया सब अच्छे से डाल दिया है, मैगी मसाला डाला है, और ये बन गया हमारा बैगन का भरता। बस इसको कसना बहुत अच्छे से फ्रेंड्स, जरा भी पानी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। बहुत अच्छी महक आ रही है।
बैगन के भरते को ना खिचड़ी के संग खाओ ना बहुत टेस्टी लगता है। तो पराठे के संग भी अच्छा लगता है, पर हम लोग आज रात को इसके संग में खिचड़ी बनाने वाले हैं। और मैं अभी फिलहाल सोहेल मैं जा रही हूँ, ठीक है चलो आती हूँ। और मैं जा रही हूँ अम्मी को नाखुदा, क्योंकि अम्मी को अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है। तो चलो आप भी चलो। अल्लाह हाफिज सोहेल। यहाँ से शुरू होता है अम्मी पूरा बर्तनों का बाजार। ये पहली दुकान है और आगे तक जाओगे तो बर्तन ही बर्तन मिलेंगे। अम्मी को ना कुकर चाहिए, कुकर की दुकान पर ले चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ देखते हैं। इधर 3 दुकान में से यहाँ देखते हैं। आ जाओ। अम्मी को ना छोटा कुकर चाहिए 3 लीटर का, क्योंकि अम्मी की फैमिली बहुत छोटी है, 2 ही लोग हैं, तो 3 लीटर का मांग रहे हैं। क्या करिए कहाँ है वो ही है पकाने भूने का बर्तन, उसका आटा भूनने का आटा भूनने का कितना बड़ा। हाँ ये वाला साइज का दिखाओ, ये हल्का बहुत है बस। हाँ लेकिन अभी ना ये स्टील के चल रहे हैं अम्मी, ये वाले कुकर अब चल नहीं रहे, ये वाले कुकर चल रहे हैं। कढ़ाई वढ़ाई सब यही आ गई है इसकी। अब इसको ये ऐसे ये लग रहा है मुझे। हाँ ढक्कन, ये कुकर तो भारी है, कुकर भारी है। ये 3 लीटर का है और ये 5 लीटर का है, पर है गहरा। और तुम्हें चाहिए फैलने वाला। हाँ ठीक है। चावल, हाँ चावल फैलू में अच्छे लगते हैं। ये दाल वाल के लिए ठीक है, दाल निकलेगी नहीं इसमें, और फैलू कुकर में दाल निकलती है। इसका शेप चपटा है, पर इसमें चावल अच्छे बनते हैं। आज 3.5 फैला हुआ है ना, तो फैला हुआ चाहिए था। देखो खोल के देखो तो खोल पाओगी। इनको ये वाला कुकर ना अंकल आता नहीं खोलना, बता दो आप। ये अंदर वाला यूज करती हैं। नया रहता है, पानी में डाल देगा या फिर अपना थोड़ा तेल लगा दो तो यूज हो जाएगा। वो ये इतना करने का लगा, एरो से एरो मिलाने का। हाँ अभी नया रबड़ है मिलाने का। हाँ ये देखो इनको बताओ। अम्मी तुम खोल के देखना। बहुत इज्जत करनी पड़ती है यार। अम्मी ने क्या बर्तन लिए वो आपको मैं घर पहुंच के दिखाऊंगी, पर हमें बहुत टाइम लग गया। पैसे ये लोग ज़्यादा बोलते हैं यार, फिर बहुत टाइम लगाना पड़ता है। इतने कम कर लो, इतने कम कर लो। क्या करा बहुत तेज हो, तेज नहीं बनाएंगे तो क्या कर, कैसे चलेगा। फ्रेंड हमको ना 1 तोले का सोना पाया है, गोल्ड। हमको ये गोल्ड पाया है 1 तोले का, 1 तोले की गोल्ड की। अम्मी को, मुझे नहीं पाया, मेरी अम्मी को बाजार में 1 तोले की गोल्ड का इयररिंग पाया है। और अम्मी इतनी खुश हो गई, अम्मी कह रही मैं तो जा रही हूँ भाई अपने घर। अम्मी को ये बाली भाई है, देखो कोई भी ना दूर से देखेगा तो गोल्ड की समझेगा। अम्मी इतनी खुश हो गई। और साइना ऐसे बाली भाई है, सोने की लग रही है और झुमकी है, मतलब अच्छी खासे वजन की है, पर ये नकली है। नकली है, वरना मैं कि अम्मी असली होती तो कह रही हाँ मैं तो घर चली आती, जल्दी से आगरा चली आती है अम्मी, घर चली जाती अम्मी। चलो नकली है, किसी का गोल्ड खोया हुआ तो कोई नुकसान होता है इंसान का, अल्लाह ना करे किसी का सोना खोए भाई। चलो आज सोए वो ले रही है, मिल गया ले रही है दुपट्टे का। पहले मुझे आपको दिखाती हूँ आटा उठने ये मेरा है। तो बड़ी दे दी है, कितने बड़े बर्तन लेकर आए। ये आटा उठने की अच्छी में ऐसी चाहिए थी, माँ जी की घर में भी ऐसी है ना, मुझे ऐसी चाहिए थी, अच्छी भारी है। ये दिया उसको 400 रुपये नीचे। अरे कुछ और लगा लूँगी अपने पास जुगाड़ करके, है ना। अच्छी लग रही थी तो मेरे पास आना होंगी, भारी के लिए अम्मी का लेने के अम्मी अपना घर का कुकर बेच जाएंगे आने से पहले, नहीं बम्बई जाकर कुकर नहीं दूंगी। तो बनाना था वो तो था तो बेकार था। कुकर अच्छा, ये दो ये ढक्कन है स्टेनलेस स्टील का। ऐसी लगेगा ना, ऐसी है ये 10 क्या करनी तुम्हारा, इसमें डिब्बे में सेफ रहेगा।
अम्मी को लगाना भी आएगा ढक्कन, उसमें का ऐसे मिला देना और ऐसे ऐसा कर, कैसा लग रहा है? और वेट भारी है, इससे बड़ा था तो डायरी आ रहा था 5 लीटर का। मेरे को दिला दोगे आप? और क्या करनी नहीं, और तुम्हें तो ये बात अजी अम्मी के पास है, अम्मी ने छुट्टी ली। रात को तुम सो गई थी ना 12:30 बजे, तो 12:30 बजे साहिबा का फ़ोन आया और उसकी इस बातों ने ना मेरा दिल छू लिया और मैं रोने भी लगी। जो फिक्र एक बेटी को होती है ना फ्रेंड, वो बेटों को भी होती है। मैं ये नहीं कह रही बेटों के खिलाफ जाके बातें कर रही, मेरा भी बेटा है, पर बेटियों को ज़्यादा होती है। जो बात सच है वो सच है। कल साहिबा का फ़ोन आया, आपको तो बताइए, अम्मी अकेली आ गई, साहिबा को नहीं लेके आई हैं। तो बोलती है बाजी अम्मी कहाँ है? मैं कि अम्मी सो गई। कहने लगे अच्छा अम्मी सो गई? मैंने कि हाँ। अरे अम्मी के ना पैरों में दर्द रहता है और अम्मी को ना बम्बई से अच्छा सा तेल दिला देना, तेल दर्द उनके पैर दबा देना। मैं कि अच्छा ठीक है दबा दूंगी। अम्मी कहाँ पे सो? मैं कि अम्मी तो बिस्तर पर सो रही है। अम्मी को नीचे नहीं सुलाना, अम्मी नीचे नींद नहीं आती है। मतलब उसको लग रहा था कि मैं कहीं अम्मी को ज़मीन पे तो नहीं सुला रही हूँ, तो अम्मी को पलंग पर सोने की आदत है। तो बोलती है अम्मी को पलंग पर सुलाना, अम्मी को नीचे सोने की आदत नहीं है। मैं कि अच्छा बहन अम्मी पलंग पे ही सो रही है। फिर मैं कि और क्या क्या करती है अम्मी को फीकी चाह अम्मी को फीकी चाह देना बाजी। अम्मी को मतलब वही दवाई डाल के पीती है चाय के अंदर। तो मैंने कि हाँ मैं अम्मी को ना फीकी चाय दे रही हूँ। तो आप सोचो खुद, जो अम्मी के खुद के बेटों का फ़ोन आ रहा है उनको भी इतनी फिक्र नहीं होगी जितनी फिक्र अम्मी की साहिबा को है। मतलब एक आप समझ रहे हो, उसको अम्मी के पैरों में दर्द रहता है, अम्मी को बिस्तर पे ज़मीन में नींद नहीं आती है, अम्मी को फीकी चाय देनी है। तो उसको फिक्र है, वो मुझे वहाँ से बता रही है बैठ के कि अपनी अम्मी को संग ऐसे रखना। तो मैं उसकी बातें सुन के यकीन मानना फ्रेंड मेरा दिल भर आया। मैं रात में इतनी रोई। तो मैंने कि यार बेटियाँ होती हैं जिनके, मैं वही कह रही हूँ, गलत मत समझना कि बेटों के खिलाफ हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ तो मेरा भी बेटा ही है, लेकिन मुझे इस बात की कमी है कि मेरे पास बेटी नहीं है। और बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत ना माँ बाप को कोई नहीं कर सकता। हम बोलते साहिबा ऐसी है, साहिबा वैसी है, पर उसको अम्मी की कितनी फिक्र है उसने कल बता दिया। और मैं उसकी बात को सुन के ना तो सोच में रही हूँ कि यार फ़ोन सबके आ रहे हैं, अम्मी तुमने खाना खाया, अम्मी तुम क्या कर रही हो। उसने पर अम्मी की तकलीफ़ को मुझे बताया। तो ये होती हैं बेटियाँ। जिसके पास बेटियाँ हैं ना, आप बहुत नसीबदार हो। मैं इस मामले में नसीबदार नहीं हूँ, ये मेरे पास बेटी नहीं है। और जिनके पास बेटियाँ हैं ना, वो बाकी में फ्रेंड बहुत बहुत नसीब वाले हैं। वो माँ बाप बहुत नसीब वाले हैं जिनके घर में बेटियाँ हैं। तो बेटियों को जो फिक्र, जो कदर होती है ना, बेटियों को अपने माँ बाप की जो फिक्र होती है, बेटियों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटियाँ अपने आप समझ जाती हैं, ऐसी होती हैं बेटियाँ। तो ये बात थी आपके संग शेयर करनी थी फ्रेंड। तो बस अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करो। अपना ख्याल रखना। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप बेटी वाले हो ना, खुश रहो आप। हैं मेथी इसमें फ्रिज में। चलिए फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। खटाई डब्बे में वो देखो, हाँ मैं दे रही हूँ, देखो मेथी तो ये रही, ये सूखी मेथी और इसके अंदर खटाई है, ये मैगी मसाला और इसके अंदर पिसी कटाई है। सब वही है तुमने लिया आगरे में, तो वही चल रहा है, इसके अंदर पिसी कटाई। चलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोल दो मैं। अल्लाह हाफिज़।